आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। और मेरे भाई, मैं कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सभी आरआरसी जोन का, जिस हिसाब से एनआर डिवीजन का, आरटीआई का मेरे भाई जवाब आया कि 13,144 कैंडिडेट हैं। और वहां पर आरटीआई के माध्यम से जवाब आया कि वहां पर जो रियल सीसीए हैं, जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस हैं, वह केवल और केवल 982 है। तो मैंने मेरे भाई कल सभी जोनों का, मेरे भाई आरआरसी के सभी जोनों का मैंने 8% लेस करके कट ऑफ बनाया था। ठीक है। अब मेरे भाई, इसमें बहुत से मेरे भाई जो सीसीए कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देखें, और यहाँ पे उन्होंने कमेंट किया कि सर, जो यूआर का जो मिनिमम आपका पासिंग मार्किंग होता है वो 40 होता है। लेकिन मेरे भाई, आपको समझना है वो 40 मार्किंग किस हिसाब से होता है। ओबीसी का जो 30 होता है, एससी एसटी ओबीसी का, वो 30 किस तरीके से होता है। 27% रिजर्वेशन उनका है ओबीसी का, वो कहां गया। तो इन्हीं सब चीजों को मेरे भाई आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपके लिए एक और, ठीक है, तैयार किया है कि यहाँ पे जो आपका मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है CEN 08/2024 का। ये सभी का मेरे भाई 16 आरआरसी जोन वाइज, इस हिसाब से आरटीआई के जिस हिसाब से जवाब आया है उसके हिसाब से। पहले मेरे भाई मैंने ये एक वीडियो बनाया, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डाटा मिस हुआ मेरे भाई। मैंने यहाँ 3739 यहाँ पे ये हो गया। फिर भी मैंने एज ए वहां पे अपना कमेंट किया कि ये जो डाटा जो मिस हुआ है, जैसे ये आपका डाटा आपका, ठीक है, रांची का हुआ, ठीक है, और ये अजमेर का। एक डाटा और मिस हुआ था मेरे भाई, ठीक है, आपका ये पटना का। अब पटना का मेरे भाई, अब मैं अब क्या बताऊं कि अगर आप यूआर से हैं, ठीक है, अगर आप 40 तक ही मेरे भाई आपके मार्क्स, यानी कट ऑफ का क्राइटेरिया ही अगर आप पार कर लेते हैं, ठीक है, पासिंग मार्किंग का, तब भी मेरे भाई कहीं न कहीं सेफ है। इस जिस हिसाब से मेरे भाई ये जवाब आया है आरटीआई का, इस हिसाब से। लेकिन मैंने सभी जोनों में 8% लेस किया। लेकिन आपको भी पता है कुछ जोन ऐसे जिसमें ज्यादा सीसीए है, जो रियल सीसीए है वो भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब आते हैं मेरे भाई पहले, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। तो मैंने आज का जो थंबनेल तैयार किया है, सीसीए कैंडिडेट मेरे भाई मिनिमम जो नंबर हो वो कितना होना चाहिए कंप्लीट मेरे भाई, यूआर ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जितने भी हैं। अब मैक्सिमम यूआर कैंडिडेट तो ईडब्ल्यूएस बनवा ही लिए हैं, ठीक है। बात को मेरे भाई समझना है कि जो सीसीए कैंडिडेट हैं, ठीक है, पिछली बार आपने देखा होगा कि एक वायरल हुआ था कि एक नंबर पाने वाला मेरे भाई वो सीसीए कैंडिडेट के मतलब कोटे से, वो भी क्या हुआ, रेलवे में सिलेक्शन लिया, ठीक है। वो कैसे ले लिया मेरे भाई, आप बताइए कैसे एक नंबर लाया, वो किसमें लाया, सीबीटी में। तो कैसे ले लिया वो, ठीक है, यही आपको समझना पड़ेगा। जो सीसीए की मेरिट बनती है, ठीक है, वो मेरे भाई एनएसी का और प्लस सीबीटी दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके आपका जो पासिंग, अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, तो अगर दोनों मिला करके आपका 30 बन रहा है, तो आप तो पासिंग मार्किंग पे आ गए ना। और 30% आपको लाना अनिवार्य होता है ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट का, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट का। लेकिन यहीं पर अगर आप यूआर हैं, ठीक है, तो ये एनएसी और प्लस सीबीटी का कितना, कुल मिलाकर के 40% आपको लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस वाले वैकेंसी में, जो आपका वैकेंसी है मेरे भाई CEN 08/2024 की जो वैकेंसी है, इसमें अभी तक मेरे भाई जितने भी मेरे भाई कट ऑफ आया और फिर एनआर डिवीजन का आरटीआई का रिप्लाई आया, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है, 16 आरआरसी का जोन वाइज। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि मेरे भाई जिस हिसाब से ये एनआर डिवीजन का रिप्लाई आया है, ठीक है, अगर उस हिसाब से हम 8% लेस करते हैं सभी जोनों का, ठीक है, तो अगर आपके यूआर हैं, ठीक है, तो मिनिमम जो आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया है मेरे भाई, अगर आपके 42 से 46 के बीच में बन रहे हैं,
तब भी मेरे भाई सेफ हैं। क्यों? क्योंकि ये मैं एनआर डिवीजन का जो 8% लेस करके आ रहा है सभी जोनों का, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ओबीसी का है मेरे भाई, तो वही जो आपका क्राइटेरिया है, अगर 38 से 40 है तब भी सेफ है। और एससी का अगर आप हैं तो वही क्राइटेरिया आपका अगर इसी में देखा जाए तो 33 से 35 के बीच में बिल्कुल। और ये ईडब्ल्यूएस सब तो सभी लोग मैक्सिमम आपके ईडब्ल्यूएस हो ही गए हैं, ठीक है। बाकी इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब वहां पे आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि ये जो चीजें हैं ये 8% लेस करके किया गया है चीजें। क्योंकि वैकेंसी आप देखिए मेरे भाई, रेलवे ने क्या बताया, आप इस बात को समझिए कि रेलवे ने जो डाटा दिया है, ठीक है, रेलवे ने जो डाटा दिया है वो आपका क्या है, वो तो 1,31,420 का डाटा रेलवे ने दिया। लेकिन उसी में आपका जो कोर्ट में ये कहा गया, जो मतलब एनएचडीसी का जवाब आया, एनएचडीसी का, उसमें 37,914 रियल सीसी की बात हुआ, वो भी एक समय यानी 2018 से यहाँ पे आपका जो एक डेट फिक्स किया गया 2018 से 2025 तक, तो उस पीरियड में कितने मेरे भाई सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो एनएचडीसी के जवाब तो ये आया कि रियल सीसी इतना है जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए हैं, ठीक है। फिर मेरे भाई आरटीआई आया, आरटीआई आया किसका, एनआर डिवीजन का, उसमें 13,144 फॉर्म भरे और केवल 982 रियल सीसी दिखे। तो मेरे भाई आप खुद समझिए कि एनएचडीसी का अगर हम डाटा लेकर चले तो तब भी मेरे भाई 20,000 नियर अबाउट ये है कि रियल सीसी आपके बचे हैं, रियल सीसी। और अगर हम आरटीआई का जवाब लेकर चलते हैं तो मेरे भाई हर जून में कम से कम मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा 60% से एबो मेरे भाई नॉन सीसी भरे हैं। जैसा कि कोर्ट ने ही कहा था कि 70% से ज्यादा आपके नॉन सीसी भरे हैं इसमें, तो कट ऑफ तो कम होना ही होना है, ठीक है। तो मैंने मेरे भाई जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही आपको कुछ डाटा मिस हुआ था जिसको मैंने आपको करेक्ट भी किया, एज ए कमेंट में भी जवाब दिया, ठीक है। तो मिनिमम कट ऑफ जो है वो एनएसी प्लस सीबीटी दोनों का मिला करके मेरे भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसका पासिंग मार्किंग क्या होना चाहिए और क्या है मेरे भाई, उस हिसाब से आपका बनता है। कम से कम आपको पासिंग मार्किंग तो एबो लाना पड़ेगा पासिंग मार्किंग से, ठीक है। तो ये जो मैंने आप डाटा तैयार किया मेरे भाई, बताया आपको 8% लेस करके है सभी जोनों का, जिस हिसाब से एनआर डिवीजन का रिप्लाई आया आरटीआई के माध्यम से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, और जैसा भी कोई अपडेट होता है तो आपको मैं 100% जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।